उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे परम दयालु भगवान, क्या आप मेरे पर कभी ऐसी कृपा करेंगे कि मैं आपके चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कर पाऊं। जैसे ही उनके मन में ये भाव आया, उसी क्षण भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलकर दासिया के समक्ष प्रकट हो गए। जी भरकर भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर स्वरूप के दर्शन किए और प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके स्वरूप के मैंने रथ पर दर्शन किए थे, वही आप मेरे सामने साक्षात दर्शन दे रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा और देवी देवता भी सदैव आपके चरण कमल पर ध्यान धरते हैं, लेकिन आपके दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते। आप सच में परम कृपालु हैं, लेकिन मैं एक निम्न कुल में जन्मा अज्ञानी हूँ, फिर भी आप मेरी कुटिया में पधारे हैं। दासिया की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, हे दासिया, ध्यान पूर्वक सुनो। जो कोई भी व्यक्ति मेरी प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, उसके प्रति आकर्षित होता हूँ। तुम्हारी भक्ति ही मेरे लिए सर्वस्व है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए मुझसे मांग सकते हो। भगवान की दिव्य वाणी सुनकर गदगद वाणी में दासिया ने कहा, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपका स्मरण कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव आपके भक्तों की सेवा कर सकूं और जब भी ध्यान करूं तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो सके। दासिया की निष्ठापूर्ण भक्ति को देखकर भगवान ने कहा, तुम धन्य हो दासिया। जब भी तुम जगन्नाथपुरी आओगे तो मेरे मंदिर के ऊपर नील चक्र के सामने देखोगे तो उस स्थान पर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और जो भी तुम मुझे अर्पण करोगे मैं उसका स्वीकार कर लूंगा। ये कहकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। जितना प्रेम भगवान जगन्नाथ के भक्त उन्हें करते हैं, उतना ही प्रेम भगवान स्वयं भी अपने भक्तों को करते हैं। भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार की जाति, धार्मिक प्रवृत्ति इत्यादि किसी मर्यादा को नहीं मानते और वे केवल भावग्राही जनार्दन हैं। ऐसे पतित पावन चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अपनी कृपा का दान दे और अपनी भक्ति प्रदान करें। हरि बोल।